नमस्कार दोस्तों, फैक्ट किंग के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 4500 साल पुराने पिरामिड का क्या है रहस्य, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज थी। करीब 4000 साल तक इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया गया है। इससे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इससे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास तो कोई क्रेन्स नहीं था, कोई बुलडोजर नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखो कि 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग होए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड का रहस्य आज के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में हम जितने पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था और कब हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 ईस्वी में, और इसको बनाने वाला फराह कोफू। ये एशियंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फेरो करके पुकारते थे। फराह कोफू की अगर स्पेशली बात करें तो हम इन्हें राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे जो 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के एग्जैक्टली कितने साल तक इन्होंने राज किया, इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियन कुछ एस्टिमेट लगाते हैं कि 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई कहता है 60 साल से अधिक समय। वहीं दोस्तों ये पिरामिड नील नदी के किनारे लोकेट है। उसे वेस्ट बैंक पर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे, आपको दिखेगा कि यह एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इसके जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड दिखते हैं और वो सेम जगह में बनाए गए हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खूफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ काफ्रे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। इजिप्ट में कहा जाता है कि खूफू के बेटे काफेर ने उसे बनाया, और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड इनमें से पिरामिड ऑफ मैनिक्योर है। बताया जाता है कि काफेरे के बेटे ने बनाया था। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मोन्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा द ग्रेट ऑफ स्फिंक्स और कई और ब्रिचुअल टॉम के अलावा कई और छोटे पिरामिड टोटल में बताया जाता है, जो करीब 118 पिरामिड है, जो अलग साइज और अलग शेप से बने हुए हैं। इनमें से कई पिरामिड टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कुछ कंडीशन में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छी वेल प्रिजर्व यह 3 पिरामिड है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एशियंट मोन्यूमेंट को बनाने के पीछे कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टॉम्ब है, इनके फेरास को यहाँ पर दफनाया गया था पिरामिड के अंदर। बात क्या है कि दोस्तों एशियंट इजिप्टियन आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते हैं। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसे आफ्टर लाइफ प्रिपेयर करने के लिए जब इनके ये राजा, इनके फेरो जिंदा थे, तो ये अपने लिए टॉम्ब बनवाते थे, अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे, जिससे आफ्टर लाइफ में काम आएगा। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज मम्मीज कहा जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप पूछेंगे कि हमें तो पता है कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था। तो दोस्तों 2 बड़े कारण हैं। जो पहला है, इस जैसे और भी पिरामिड्स हैं जो कॉफिन और पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले, जहां पर बात रखा कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड को हमने पाए हैं कि जिसमें इजिप्ट और सूडान के देशों में उन्हें टॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्यों स्पेसिफिकली
ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अपने अंदर इस पिरामिड को कोई भी सस्टेन एविडेंस नहीं मिला। इन चीजों का तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरी बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड्स के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी और खजाना और ज्वेलरी के आसपास होने चाहिए थे। एज्यूम किया जाता है इतने सालों में कोई उसे लुटेरा लूट के चला गया होगा। जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेटिव थ्योरी बड़ी ही अजीब और गरीब है। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी है जो सुनने में आती है कि वह एक ग्रेट पिरामिड ऑफ पावर प्लांट था जिसमें बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते हैं वो कहते हैं कि एशियंट इजिप्टियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी में एविडेंस के तौर पर क्या बताया जा सकता है, कुछ पुराने जमाने के इनके आर्ट वर्क देखे जा सकते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिससे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ इसका। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब सस्टेन एविडेंस किसी चीज को लेकर नहीं होता। ये कॉन्स्पिरेसी अक्सर इतनी अजीब और गरीब होती है कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था तो एशियंट इजिप्टियन के जमाने में तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क एक्चुअली में एक इजिप्टियन माइथोलॉजी की स्टोरी दिखाता है। ऐसे ही एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरी थी, एक बड़ा सा भंडार था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन क्रेसन ने। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।